हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो चीज़ लेकर आए हैं जीके जीएस में, वहां से 2 से 3 प्रश्न आना 100% तय ही है। टॉपिक हमारा है इतिहास, मॉडर्न इतिहास, आधुनिक इतिहास की घटनाओं के महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रम क्या क्या है। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, सिस्टम से देखना है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आने की प्रबल संभावना है दोस्तों, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हम बीच में जो व्याख्यान देंगे आपके लिए, वहाँ से और प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो को लगातार देखते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, आइए लेट ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, क्रम से पढ़ना है भाई। सबसे पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कांग्रेस। तो पूछता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई। कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो मेरे दोस्तों, आपको पता होगा 1885 में होती है। 1885 में होती है। कौन करते हैं? तो ए.ओ. ह्यूम करते हैं। ए.ओ. ह्यूम करते हैं मेरे दोस्तों। इस समय गवर्नर कौन होता है? तो डफरिन होता है। इस समय गवर्नर कौन है? डफरिन है। और कांग्रेस शब्द का मतलब क्या होता है? जनता का दरबार होता है। ठीक है। अब कांग्रेस से बहुत सारे सवाल बनते हैं, वहाँ पर हम नहीं जाएंगे दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुआ। गुरु तेजपाल सिंह कॉलेज पर होता है। लेकिन हमारा मेन टॉपिक आज का है, पहले कौन थे, पहले हिंदू कौन थे, पहले मुस्लिम कौन थे। ठीक है, पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तहजीब थे, जॉर्ज यूले थे इंग्लिश में। ठीक है, ये सब चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे, अभी हम मेन घटनाओं को ही पकड़कर चलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी घटना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन मेरे दोस्तों, ये कब होता है? 1905 ईस्वी में होता है। इस समय गवर्नर कौन होते हैं? तो कर्जन। इस समय गवर्नर कौन होते हैं? तो लॉर्ड कर्जन होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है। तो बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में होता है। गवर्नर कौन होते हैं? लॉर्ड कर्जन होते हैं। आपको ये पता होगा कि बंगाल का विभाजन होता है क्यों। अंग्रेज चाहते हैं कि भारतीयों की नींव जो है कमज़ोर कर दें, विभाजित कर दें, तो इसीलिए किया जाता है। ठीक है। आइए, सवाल नंबर यहाँ पर, घटनाओं का तीसरा क्रम जो होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम लीग की स्थापना। बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है मेरे दोस्तों, और ये स्थापना होती है 1906 ईस्वी में। ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? 1906 ईस्वी में। ठीक है। और कांग्रेस का विभाजन कब होता है दोस्तों? इसी के बाद एक घटना और इम्पोर्टेंट है, इसके बाद कांग्रेस का विभाजन होता है। कांग्रेस का विभाजन होता है दोस्तों। कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 ईस्वी में। कहाँ होता है? तो सूरत में होता है। एग्जाम में आता है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे इस समय? तो रास बिहारी घोष। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है दोस्तों। जब कांग्रेस का विभाजन होता है तो कांग्रेस 2 भाटों में टूट जाता है, नरम दल और गरम दल। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि नरम दल और गरम दल में कांग्रेस कब विभाजित हुआ। तो मेरे दोस्तों, कब होता है? 1907 ईस्वी में होता है। ठीक है। अब इनका कैचअप भी हो जाएगा 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। ठीक है दोस्तों। तो इसकी मिल भी जाएगा। आइए फिर शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्लास की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, आप इनको पढ़िए लगातार, बहुत मज़ा आएगा आपको। और ऐसी जानकारियाँ आपके सामने हम लाएंगे कि जिन्हें आप जानकर समझकर अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे मेरे दोस्तों। और इस जीके जीएस की श्रृंखला को अगर आप लगातार देख लेते हैं
तो गारंटी है कि आपका यूपीपी में तो स्कोर अच्छा ही हो ही जाएगा। बाकी अदर वनडे एग्ज़ामों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद होता है 1916 में होम रूल लीग आंदोलन होता है। अगली घटना जो इम्पोर्टेंट है कि होम रूल लीग की स्थापना कब होती है, तो 1916 ईस्वी में होती है मेरे दोस्तों। इसकी स्थापना कौन करते हैं, तो एनी बेसेंट के साथ एक लोग और होती हैं, तिलक। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट घटना है कि स्थापना कब होती है, कौन करते हैं मेरे दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी में एक घटना हो जाता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट होता है मेरे दोस्तों, ये भी 1916 ईस्वी में होता है। देखिए आपको हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं बता रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट करना चीज़ें और हमें अच्छे से समझते हुए इन चीज़ों को चलना है। लखनऊ पैक्ट होता है 1916 ईस्वी में मेरे दोस्तों। इसमें होता है कांग्रेस का कैचअप हो जाता है। कांग्रेस का क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, कैचअप हो जाता है, मतलब कांग्रेस और प्लस मुस्लिम, ये दोनों आपस में क्या मिल जाते हैं। जो मुस्लिम लीग अलग हुआ था तो सब क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता होती है, तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में इन दोनों का टाई अप हो जाता है। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ पैक्ट होता है और कांग्रेस और मुस्लिम आपस में एक साथ मिल जाते हैं मेरे दोस्तों। अगला होता है रॉलेट एक्ट। ये कब आता है, तो 1919 ईस्वी में आता है, ठीक है दोस्तों। 1919 ईस्वी में आता है। इसे काला कानून कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें क्या था मेरे दोस्तों कि किसी भी लोगों को बिना किसी भारतीय होने चाहिए, उनको बिना अपील बिना दलील के हम उठा लेंगे। इसका बहुत विरोध होता है मेरे दोस्तों। और 1919 में ही एक घटना होती है और 13 अप्रैल 1919 को एक घटना होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जलियांवाला बाग हत्या कांड, ठीक है। इस पर जाएंगे तो इस पर ही एक अलग चर्चा ही बन जाएगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, कौन से कमीशन, हंटर कमीशन की स्थापना होती है मेरे दोस्तों। हंटर आयोग आता है जिसमें चेक किया जाता है कौन निर्दोष है कौन नहीं है। जनरल ओ डायर के कहने पर आर डायर फायरिंग कर देता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। इसके बाद ये सब हम एक क्लास अलग लेंगे जिसमें पढ़ेंगे। फिलहाल जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को होता है। इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन, ये भी 1919 में ही होता है। इसको कौन करते हैं, तो अली बंधु मिलकर करते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत आता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ, कैसे हुआ, कौन किया। ये भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर होता है गांधी जी आ जाते हैं, लेकिन गांधी जी से सवाल बनते हैं। गांधी जी के लिए एक अलग हम श्रृंखला लेकर आएंगे। गांधी जी कब आए, 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, तो 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। लेकिन अभी हम महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी देखते हैं क्या होता है। असहयोग आंदोलन होता है, जो इम्पोर्टेंट ये भी है। असहयोग आंदोलन 1920 में होता है। इसमें बिना सहयोग, अंग्रेज़ों की सहायता नहीं करनी होती, ऐसा गांधी जी बोलते हैं कि अंग्रेज अब भारतीयों की सहायता के बिना सारा काम करेंगे। तो इससे लोग बहुत आहत होते हैं। गांधी जी के इस प्रश्न से, इस आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अंग्रेज की नींव हिल जाती है। लेकिन इसी के आगे देखिए, सहयोग के बिना अंग्रेज काम करें अपना, भारतीय कोई सहयोग नहीं करेगा, ये आंदोलन का मोटो था, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक चौरी चौरा कांड हो जाता है मेरे दोस्तों। चौरी चौरा कांड हो जाता है मेरे दोस्तों। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। 5 फरवरी 1922 को होता है मेरे दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। होता क्या है कि 5 फरवरी 1922 को
भारतीय लोग आराम से आंदोलन कर रहे थे कि आपका हम सहयोग नहीं करेंगे, ऐसा वैसा चल रहा था। लेकिन अंग्रेज़ लोग आए, इनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तो ये लोग तुरंत क्या किए, एक्शन में आ गए और क्या किया, उनको ही दौड़ा लिया मारने के लिए। और जब उनको मारने के लिए दौड़ा लिया तो क्या होता है मेरे दोस्तों, वो जेल में जाकर छिप जाते हैं। तो जेल के अंदर जाते हैं, वो लोग अंदर से बंद करते हैं तो ये लोग बाहर से बंद कर लेते हैं और पूरे की पूरी चौकी में आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद वो सब मर जाते हैं। तो इससे गांधी जी बहुत आहत होते हैं और वो क्या करते हैं, गांधी जी की सबसे बड़ी गलती, पहली गलती यही होती है जो लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारे लोग नहीं जानते गांधी जी की पहली गलती क्या थी। तो यही गलती थी कि गांधी जी उस समय अपने आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जबकि उन्हें इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए था कि ऐसा ना करें। तो गांधी जी यहाँ गलती करते हैं और आंदोलन वापस लेते हैं। 2 साल तक आंदोलन बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन गड़बड़ी की वजह से गांधी जी वापस ले लेते हैं और यही गलती होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया। तो इसी कांड के बाद क्या होता है, तो एग्जाम में ये भी आता है, गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस कब लेते हैं। तो चौरी चौरा कांड के बाद क्या होता है, असहयोग आंदोलन गांधी जी क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो होता है महत्वपूर्ण घटना होती है, एक स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है दोस्तों। स्वराज पार्टी देखिए, क्योंकि देखिए गांधी जी वापस ले लिए तो कुछ अच्छे लोग थे, नेता थे जो चाहते थे कि नहीं गांधी जी पर प्रभाव ना पड़े, थोड़ा उनका कम किया जाए। तो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी मिलकर स्वराज पार्टी की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। स्वराज पार्टी में था कि मतलब हम स्वराज लेकर रहेंगे, हमें स्वराज चाहिए, लेकिन स्वराज मांगते कैसे थे, डोमिनियन स्टेट की मांग करते थे, जो कि पूरी तरह से गलत था। 1929 में ये लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, 26 जनवरी को ही मांगते हैं। तो इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग इतिहास में डेट के रूप में याद करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी को क्या मनाते हैं मेरे दोस्तों, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। इसके बाद और बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे चलेंगे, आपको समझाएंगे। एक पूरा हमने नोट्स तैयार किया है, जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उनको हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद HRA आते हैं, भगत सिंह भी आते हैं, भगत सिंह भी कहते हैं कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चंद्रशेखर आज़ाद भी आते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे नेता तो हमारे आंदोलन क्रांतिकारी भाई आते हैं, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था गांधी जी पर, वो अपने सिद्धांतों पर अड़े थे। यही सब तो छोटी छोटी गलतियां थी मेरे दोस्तों जो वो कर रहे थे, और जिससे हमें आज़ादी मिलने में थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, वरना अगर इसी आंदोलन के बाद अगर टिके रहते तो हमें जल्दी मिल जाता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन और था, साइमन कमीशन कब बना, कब भारत आया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन से सवाल आता है मेरे दोस्तों। साइमन कमीशन सवाल क्या आता है मेरे दोस्तों, एक कब बना, तो बना 1927 में, और आया कब, 1928 में। ठीक है दोस्तों, तो इसी पर क्या होता है, एक हमारे क्रांतिकारी थे जिनको सिर पर डंडे लग के मौत हो गया था, क्या नाम था उनका, अच्छा नाम था, सिर पर डंडा लग गया, उनकी मौत हो गई थी। साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, तो एक अंग्रेज ने उनके ऊपर डंडे से वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसके बाद होता है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में ये भी होता है। बारदोली सत्याग्रह इम्पॉर्टेंट है। बारदोली सत्याग्रह में ये था कि वहाँ की बारदोली गांव की महिलाओं के पुरुषों को अंग्रेज वहाँ से ज़बरदस्ती उनको उठा कर ले जाते थे, काम करवाते थे, बहुत प्रताड़ना देते थे, मजदूरी भी नहीं देते थे। ठीक है, तो ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चली, तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने उन चीज़ों को अच्छे से डिलीवर्ड किया। कहा कि आपके पुरुष दिन में बाहर चले जाएं, कहीं और चले जाएं और रात में आ जाएंगे। तो अंग्रेज अपना 2-4-10 दिन आए, उनके पुरुषों को नहीं पाया हो, तो उसके बाद आना ही बंद कर दिए। तो बारदोली की महिलाओं ने क्या किया, बारदोली की महिलाओं ने
क्या किया दोस्तों, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनके नाम के आगे सरदार लगा दिया। तो उस महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की क्या दी, उपाधि दी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एग्जाम में आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ के लोगों ने दिया, तो बारदोली के लोगों ने दिया। किसने दिया, तो महिलाओं ने दिया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्लू हैं, आप दिमाग में रखेंगे कहानी की तरह तो याद रहेगा आपको। ठीक है, फिर एक होता है लाहौर अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आता है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन होता है 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन होता है 1929 ईस्वी में, दोस्तों 1929 ईस्वी में होता है। इसमें क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। पूर्ण स्वराज की, अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूर्णता से अपना अधिकार चाहिए, स्वाधीन। ठीक है, और ये अंग्रेज़ों को बहुत बुरा लगता है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन बहुत इफेक्टिव रहा था। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग कब करते हैं, 1929 में करते हैं। कहाँ करते हैं, तो लाहौर अधिवेशन में करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर गांधी जी क्या करते हैं भैया, नमक आंदोलन कर देते हैं। नमक आंदोलन कर देते हैं। नमक आंदोलन करते हैं वो तो कब करते हैं, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक करते हैं। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 से करते हैं दोस्तों। यहाँ से क्या होता है, दांडी से चलते हैं, दांडी से यात्रा करते हैं। कहाँ तक जाते हैं, साबरमती तक जाते हैं। ठीक है, साबरमती से चलते हैं तो कहाँ तक जाते हैं, तो दांडी तक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था, नमक आंदोलन में तो क्या था कि भारतीयों का नमक था, नमक बनाने पर भी अंग्रेज उनसे टैक्स मांग रहे थे, और टैक्स मांग रहे थे तो एक गलत काम हो गया था। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में आता है कितना दिन लगा, तो दिन आप निकाल के हमें बताइएगा, कैलेंडर आपने पढ़ा होगा। कितने लोग थे, 78 लोग थे। जब ये जा रहे थे तो रघुपति राघव राजा राम गाना गाते जा रहे थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ गए, नमक आंदोलन किया, नमक कानून बनाया, कर नहीं दिया। उसके बाद तुरंत ये आते हैं वहाँ पर, जब देखते हैं तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं। क्या नाम होता है, 1930 ईस्वी में इसका नाम क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे भी अंग्रेज बहुत आहत होते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब था कि विनय के साथ हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। जैसे वो कहते हैं एक काम करो, अंग्रेज अगर बोले भारतीयों से एक काम करो, तो भारतीय बोलते थे नहीं, हाथ जोड़कर भैया हम ये काम नहीं कर पाएंगे। विनय के साथ वो आसानी से अपनी बातों को मना कर दे रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, हमने कहा है अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको एक अलग अनुभूति मिलेगी, आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि इस प्रश्न की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें क्या चाहिए एग्ज़ाम में, क्या नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए, होता है इसके बाद होता है गोल में सम्मेलन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें और निकल के आती हैं। तो गोल में सम्मेलन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, ठीक है, तो पूछता है आज सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गवर्नर कौन था, तो यही था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। ठीक है दोस्तों, ये भी गांधी जी की सबसे बड़ी गलती थी। एक गांधी और समझौता कर लेते हैं और गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांग रखते हैं, इरविन मान लेता है। इसी के बाद गोल में सम्मेलन होने लगते हैं और गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को मांग लिया जाता है। गांधी जी की दूसरी गलती यहाँ पर ये भी थी कि अगर आप आंदोलन कर रहे थे तो मंडोली क्यों किया आपने टाई अप। और इसके बाद तुरंत एक घटना होती है 5 मार्च 1931 को। देखिए 1931 को क्या होता है, सुभाष, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या होता है, फांसी दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये फांसी मिलती है तो गांधी जी की वजह से ही मिलती है। इतिहास गांधी जी को इतिहास में इसकी सब दूसरी गलती मांगता है कि गांधी जी यहाँ पर गलत किए थे, क्योंकि अगर आप मांग किए थे तो वहाँ पर लिखना चाहिए था राजनैतिक कैदी, अंग्रेजों ने लिख दिया था वहाँ पर गलत और ये उस पर दस्तखत कर दिए थे। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये राजनैतिक कैदी नहीं थे। हमने लगना चाहिए कि गांधी जी एक बहुत बड़े वकील थे, अफ्रीका में प्रैक्टिस किया है, अमेरिका में पढ़ के आए थे, तो आप कहाँ के वकील होते हैं जब आप उन चीज़ों को नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो गांधी जी की दूसरी गलती यहाँ से निकल कर आती है, ये समझौता क्यों करते हैं और समझौता करते हैं तो भगत सिंह को क्यों नहीं बचा पाते। अगर ये भगत सिंह को चाहते तो बचा लेते, अगर ये आंदोलन करते और समझौता ना करते तब।
ठीक है। इतिहास में दूसरी गलती ये भी मानी जाती है गांधी जी की, काहे के वकील हैं आप, जब बचा ही नहीं पाए। हमारे 3 लोगों को फांसी हो जाती है, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद फिर होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट होता है घटना, जैसे कराची अधिवेशन होता है, जब लौटते हैं उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं गांधी जी को, ठीक है। कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे 1932 में पूना पैक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। पूना पैक्ट 1932 में होता है। ये कहाँ होता है, तो यरवदा जेल में होता है, यरवदा जेल में होता है, ठीक है। और किसके किसके बीच होता है, तो गांधी जी वर्सेस भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है, ठीक है दोस्तों। इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण घटना है, आपको बताते हैं। पूना पैक्ट 1932 में होता है, यरवदा जेल में होता है। किसके किसके बीच होता है, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में होता है, ठीक है। क्योंकि पूना पैक्ट में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों। इन तीनों में ही जो भीमराव अंबेडकर जी थे गए थे, और जब वहाँ गए थे तो देखा कि वहाँ पर जो था दलितों का शोषण हो रहा था, भारत में भी हो रहा था, वहाँ भी हो रहा था। तो पूना पैक्ट में गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे, भीमराव अंबेडकर उनसे मिलने जाते हैं और कहते हैं कि आप अच्छे खासे नेता हैं, जानकार नेता हैं, लोग आपकी बात मान रहे हैं, आप लीडर हैं, तो आप हमें एक स्टेट की मांग दे दीजिए जिसमें हमारे जाति के लोग SC ST वगैरह रहें। तो गांधी जी यहाँ पर होशियारी की बात करते हैं, कहते हैं अगर हम ऐसा कर देंगे तो कहेंगे यादव हमें एक अलग राज्य चाहिए, ब्राह्मण कहेंगे हमें एक अलग राज्य चाहिए, क्षत्रिय कहेंगे एक हमें अलग राज्य चाहिए, वैश्य कहेंगे हमें एक अलग राज्य चाहिए। तो अलग अलग राज्य भारत के ही अंदर इतने टुकड़े हो जाएंगे तो हमारा जो सपना साकार था कि विश्व तिरंगा प्यारा, मतलब पूरा संपूर्ण भारत हमारा हो, तो कहाँ से हो पाएगा। तो इन्होंने कहा नहीं, अब हम जब कभी आज़ाद होने ही वाले हैं, आज़ाद होते हैं, तो आपको हम कुछ फिक्स कैटेगरी दे देंगे जिसमें आपको आरक्षण मिलता रहेगा और हमेशा मिलता रहेगा। इन्होंने राज्यसभा लोकसभा सीटों में भी इनकी सीटें आरक्षित कर दी हैं, आपको पता होगा, अभी भी हैं। परीक्षा के फॉर्म होते हैं वहाँ भी इनको आरक्षण मिलता है, यही सब था जो आरक्षण मिलता है। लेकिन उस समय उनकी स्थिति दयनीय थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि आज लोगों के पैसे व्यवहार को देख कर देना चाहिए। अगर किसी के घर में नौकरी सरकारी है तो उसे आरक्षण का लाभ लेने की ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों को, आरक्षण को उनके स्थिति, आय, व्यय के हिसाब से देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये सबसे अच्छा मार्ग होगा। तो गांधी जी इनकी बातों को मना कर देते हैं, ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं, गांधी जी के खिलाफ ही आंदोलन अपने ग्रुप में करते हैं। तो गांधी जी वहीं पर एक हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एग्ज़ाम में ये भी आता है कि हरिजन मतलब कहा जाता है किसे, जब SC ST लोगों को मिलाकर भाषण दे रहे थे तो गांधी जी पहुँच जाते हैं वहाँ पर और उनको संबोधित करते हुए हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्हें हरिजन शब्द का मतलब बताते हैं कि आप हरि हैं, भगवान, और जन मतलब लोग, आप भगवान के लोग हैं। और इससे इफेक्टिव होकर भीमराव अंबेडकर जी की तरफ लोग कम जाते हैं, फिर गांधी जी की बातें ज़्यादा मानने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। ये छोटी सी कहानी थी, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, अगस्त प्रस्ताव आता है, ठीक है दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक होता है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में होता है मेरे दोस्तों। बहुत सारी घटनाएं होती हैं। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं, ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं। इसमें भी कहानी है, गांधी जी यहाँ पर भी आकर टांग अड़ा देते हैं। इनकी तरफ से एक कांग्रेस का अध्यक्ष था पट्टाभी सीतारमैया, उसको खड़ा कर देते हैं, ठीक है, और हार जाता है वो भी, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है। फिर आगे आता है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव इधर बताते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। क्रिप्स प्रस्ताव आता है, क्रिप्स प्रस्ताव आता है, ठीक है दोस्तों। क्रिप्स प्रस्ताव कब आता है, तो 1942 में आता है। ये कहता है कि भैया अब आप संविधान बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3 लोग होते हैं, ठीक है दोस्तों, संविधान बनाने के लिए लोग उनको देते हैं, ठीक है। फिर एक आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय गवर्नर कौन थे, तो लिनलिथ गो थे, लिनलिथ गो थे, लिनलिथ गो। तो गो मतलब जाना, भारत को छोड़कर जाओ। तो एक गवर्नर थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 में ये भी होता है, ठीक है दोस्तों। ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, जितने लोग थे इनको गिरफ्तार किया गया था, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद हमारा भी संविधान कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। और जी हमें कहता है कि भैया ठीक है आप बना लो, इटली की सरकार बनती है और सब कुछ अच्छे से हो जाता है, हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों।
तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी जहां से 2 से 3 प्रश्न आने के प्रबल चांस है दोस्तों। हमने निचोड़ देने का प्रयास किया है, बाकी बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उनको हम जब पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आएगा। अभी यूपीपी के लिए यही सब इम्पोर्टेंट था जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऐसे ही लगातार वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आपको केवल इनको ध्यान से सुनना है, समझना है और बार बार मल्टीपल टाइम पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।